जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का ज्ञान और ज़रूर लेना, क्योंकि तुम लोग देखो, मैं जानता हूँ यार, आज कलयुग में आज़ादी मिल गई, तुम लोग ईश्वर का मतलब भी भूल गए हो। 98% लोग ईश्वर का ई नहीं पता तुम लोग को कि बड़ी और छोटी का मतलब क्या है। तुम लोग को पूजा पाठ भक्ति कुछ मिला 98 लोगों को तो नहीं पता है कि ईश्वर की प्राप्ति होती कैसे। जो 2% है ना, तो साधु संत महात्मा और नंबर्स की दुनिया में टॉप क्लास पे है, जिसको कहते हैं ध्यान लगाना, पद्मासन, बहुत से। तो ध्यान भोलेनाथ ध्यान लगाते थे ना, ध्यान में बैठे रहते थे, क्योंकि समस्त संसार को देखना था उनको। इंसान बनकर भी आ रहे थे तो कैसे बैठते, हाँ बनकर तो उधर सबको देख ही रहे, तो इंसान बनकर आए, देने आए हैं, तो ध्यान के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। ध्यान एक वो ऐसी चीज़ है जो सबसे तेज, और इसमें सबसे प्रक्रिया जो सबसे खतरनाक, सबसे फास्ट चलती है, सबसे तेज चलती है। तो कहते हैं ना ध्यान, जैसे गौतम बुद्ध का देखा है तुमने, मेरा लाओ आसन पद्मा, ठीक है, महाकाल को देखा है ना, वो सबसे तेज चलता है। हम जानते हैं तुम लोग वो लोग कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी देर कहोगे मैं यार आसन नहीं लगा पाऊँगा, मैं ध्यान नहीं लगा पाऊँगा, मैं थका जा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो वो तो बहुत फास्ट है। हम तुमको बताते हैं स्टार्टिंग कैसे की जाती है, धीरे धीरे। नहीं कर पाते हो तो इन तुम्ही लोग के लिए यार ईजी कर रहे हैं, वरना हम उस तरह तो बहुत जल्दी में करवा देंगे, लेकिन जानते हैं आज के दौर में तुम लोग बदल नहीं पाओगे अपने आप को। तब बताते हैं, जब हमने कहा बार बार कि ईश्वर सोच पर निर्भर रहते हैं। जब किसी को देते हैं, जैसे तुमको हमने वरदान दे दिया, जितने लोग देख रहे हो ना मुझे, मैं उनसे कर रहा हूँ। जैसे मैंने तुम सबका वरदान दिया कि जाओ, तुमको हमने भेजा जन्म देके, तुमने कहा मेरा नंबर आ गया, जैसे प्रसाद लेने जाते हो, लाइन में खड़े हो तो लाओ हमको, लाओ हमको, लाओ, तो तुम लोग का नंबर आता है। उसी तरह उधर से नंबर आया तो तुमसे पहले लिखा ही मौत, कि बेटा यहाँ लिखो मौत, तुमने मौत लिखी। हमने कहा पकड़ो, तुमने अपने कर्मों की गठरी जो पहले जन्म के बो कर लाए रहो, ये हमका देखे रहो, हमारे अकाउंट में जमा रहे, तब परसेंटेज खुली है, ये पकड़ो अपनी गठरी। इसीलिए कहते हैं परसेंटेज में मिलता है जन्म, कर्मों पे मिलता है जीवन। जन्म और जीवन में फ़र्क है। जन्म परसेंटेज में मिलता है और जीवन कर्मों पर निर्भर रहता है। तो तुम्हारे कर्मों की गठरी तुमको पकड़ा देते हैं, कहते हैं जाओ बेटा, जैसा 80% तुम्हारे कर्म झाँटू थे, 20 बचे। मैंने कहा बेटा ये 20% गठरी तय कर्मों की है, जाओ सत्य कर्म धर्म करते वचन पालन, 6 आजान में रिश्ते हमारे निभाओ जाके श्री गणेश के, और ब्रह्मा विष्णु महेश की साथ की मर्यादा नीचे जाओ निभाओ जाके। तुम लोग कहते हो हाँ भगवान साथ दे देना, हम कहते साथ देंगे पूरा जीवन, कुछ बोलेंगे नहीं। एक चीज़ पर निर्भर रहेंगे, सोच पर तुम्हारी। तुम सोचते क्या हो, तुम्हें चाहिए क्या, जो सोचोगे हम वो देंगे। खुली किताब है, खुली भाषा में बात करने आ गए। तो सब सोच पे निर्भर रहते हैं। तुम नीचे आते हो, क्यों नहीं बोलते यार, तुम अच्छा करो बुरा करो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब तुमको हमने 100 रुपये दिए, जब खर्चा कर डालोगे तभी तो मेरे पास आओगे, कोई दूसरा रास्ता ना होगा पास। चले जैसे मेरे पास आओगे तो क्या कहोगे, तो भगवान तुमसे कहते जाओ बेटा ऐसा करो, तुम्हारा जीवन है, अच्छा करो बुरा करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो कर्म पर निर्भर रहता हूँ। तुम्हारी पोल्ट्री तुमको दे देंगे, सजा भुगतो या काटो, हमें उससे नहीं मतलब, तो तुमको भेज देते हैं। तुम सोच पे तुम्हारे निर्भर रहते हैं, जो मांगते हो वो देते हैं। सोच के हिसाब से तुमको हम ध्यान का रास्ता बताते हैं। तो ध्यान क्या होता है, ध्यान होता है सबसे पहला जो होता है वो होता है, कहते हैं मौनी अमावस, मौन व्रत रहना, मौन रहना मतलब शांत रहना। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला कभी कुछ नहीं कर पाता है, और जब भी जितनों ने काम किया है महान, वो कम बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं, वो शांत रहना पसंद करते हैं, बकबक नहीं करते हैं, प्रवचन नहीं सुनाते, भाषण नहीं देते। क्यों, क्योंकि पहले वो खुद को मजबूत बनाते हैं। जब वो भाषण देते हैं तो सुनने वाली पूरी दुनिया होती है, क्योंकि उनके भाषणों का, उनके सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं होता है। तो जो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं,
ईश्वर को भी वही पाते हैं और कर्म भी महान वही कर जाते हैं, जो बोलते रहते हैं, प्रवचन सुनाते रहते हैं और अपने सिवा सामने वाले को टोपा समझते हैं। जैसे तुमने उम्र में बड़े हो, तुम ज्ञान दे रहे हो अपने छोटे का, अरे ज्ञान दे रहे हो कि सुनो भी तो, सुना ही रहे हो उसको, फर्जी सुनाते जा रहे हो। अगर उम्र में बड़े चले आए तो क्या बोले, खुदा समझ बैठो अपने को हैं, खुदा हो तुम, सामने वाला टोपा है, तुम खुदा हो। तो बेटा पंडित हो, चाहे साधु संत हो, चाहे नेता नगी, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, तुम सबको हम एक नज़र से देखते हैं, इंसान की नज़र से, और हिसाब कर्मों लेते हैं। ईश्वर की नज़र और राजा की नज़र सेम टू सेम, नॉट डिफरेंस, सेम क्वालिटी। ये कहा हम इंसान राजा बनकर दोनों हाथों से दिया प्रजा को, प्रजा ही समझा, ऊंचा नीचा भेदभाव, रंग रूप गोरा काला, लौंडिया लौंडा, हमें न ये सब बना चाहिए। जब बैठते हैं ना देने, तो हमारे सामने कोई आए, चाहे माँ बाप मेरे खुद आते हैं, श्री गणेश के आगे ब्रह्मांड झुकता है। जब हम उनमें भेदभाव नहीं रखते, तुम में नहीं रखते, अपने में नहीं रखते, तो यहाँ आज इंसान बनकर आए कैसे रखेंगे, कभी नहीं रखा। जब आते हैं ना तो आंखें बंद करते हैं, यूँ उठा के यूँ देते, सामने बहन आए, चाहे मेरे भाई आए, चाहे बहन, चाहे रिश्तेदार कोई नाते जा रहा है, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं, आँखों पट्टी बांधो मेरे स्वर्ग में चलता है। माँ श्री गणेश रिश्ते नाते निभाते नहीं, क्योंकि कृष्णा बनकर जब आए ना, तो क्या तुमको लगता है मेरी राधा मेरे सामने नहीं आई होगी मरने के बाद, इसलिए आँख में पट्टी बांध ली थी। और कानून की देवी माँ ने, क्योंकि माँ भी कहती थी, तो मैंने मास्क कहा था, आग में पट्टी बांध दो, हम इंसान बनकर जा रहे हैं, दर्द कितना भी झेल लो, सहना तुमको ना पड़े, बस तुम भी एक इंसान, एक भक्त, हमें वो समझना जैसे सारे जीवों को समझते हो, हमें डिफरेंस होना चाहिए। ये मत सोचना कि तुम्हारा श्री गणेश इंसान बनकर जा रहा है, और मुझे ठीक कहता हूँ पूरी दुनिया को माफ़ी देना, पर मुझे माफ़ी भी ना चाहिए। हम सन की हैं, दिमाग के नहीं लगाते, डायरेक्ट दिल में उतर जाते हैं। तो दोस्त, ये दिल है ना तुम्हारा होगा, घर है हमारा। तो दोस्त, माँ बाप से कहते हैं न्याय की डोर, विश्वास की डोर मजबूत होनी चाहिए, कर्मों पर भी चल के आएंगे, तब पर हिसाब हमारा भी लेना, और सबसे पहले हम देंगे। इसीलिए जो गुनाह करते अपने माँ बाप आ जाते हैं। आज स्कूल में कभी पढ़ते थे किसी समय, तो किसी समय मॉनिटर बनाया गया था मुझे, तो जब वहाँ कहते थे ना कि जो बच्चे शोर करे उनकी आवाज़ नाम लिख लेना, तो उनके साथ साथ मैं अपना भी नाम लिख लेता था। तो एक दो बार सर ने पूछा, भाई मैम ने लिखवाया, मैम ने मॉनिटर बनाया, मैम देखते, अब सर आए हमारे, प्रिंसिपल बोले, चीफ बोले, ओनर बोले, या उन्हीं का क्या बोले उनको, भाई गुरु ना गुरु, जब वो आते थे बैंड बजाने कि हाँ इतने ये सब गलतियाँ वाले हैं, लाइन में खड़े हैं, लो लाठी, जब वो मारता था ना तो हम भी खड़े होते थे, तो कहते थे मॉनिटर कौन है, कहीं जो मार खा रहा यही तो है, कहीं तुम्हारा नाम क्यों, हमने ये सब चिल्ला रहे थे उसमें हम भी तो शामिल थे, सबको चुप करा रहे थे, आवाज़ मेरी भी तो जारी थी। सर भी कन्फ्यूजन में, क्योंकि माँ बाप ने सिखाए थे कि बेटा गलती करना बता देना, सामने वाले को पता चले उससे पहले बता देना कि मैंने गलती की थी, मुझे सज़ा दो या माफ़ी, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं माफ़ी मांगता ही नहीं, सज़ा ही मांगता हूँ। आपने दे दिया बिना बताए, मुझे अच्छा लगा, तो मैं उनसे तो कुछ नहीं बोलता था, शायद तक गया 2013 तक, 17 तक आए। उसके बाद अपराध इतना बढ़ रहा था कि दर्द सही ना पाते हम बवाल पहले कर डालते, और तब तुम हम लोग को टोपा समझते थे, तो विश्व युद्ध भी नहीं गए, कुछ भी नहीं जाए, हमको चूते समझते, क्योंकि मेरे बाप को 2004 में नहीं समझ पाए, डॉक्टर की नहीं तो मार्च, इसी हम क्या करें, क्यों गाली बकरी भाई पूछने को, युगो युगो पढ़ा हो, आज का जीवन भी पढ़ा है, समाज को, भारत को दिया है, दोनों हाथों से दिया है, तो भाई लेंगे भी तो भारत से ही ना पहले। और जितने अपराधिक लाए हैं उनको लाए रहे, बाद में तो वर्तमान के हम सबूत और बनाने निकले कि वर्तमान में जो फंसेंगे सबको यहाँ माफ़ी नहीं है, सच्चा है, पूरे खानदान को उठा दूँगा। जब हम सब को बर्बाद करेंगे तो पूरी दुनिया सही होगी ना, तो हम सब बर्बाद ना कर डालें, तो जितना सजा बनाया सबूत बनाया सजा देंगे, हमारी मर्ज़ी 50% तुम्हारी मर्ज़ी, वो सब छोड़ो, वो सब बात की बात है। ध्यान का रास्ते बताता है, ध्यान जो होता है सच्चे बनाने के लिए तुम लोग कह रहे हैं, जो गलती कर रहे हो ना तुम लोग उनसे कह रहे सुधर जाओ, सत्युग लग चुका है, बताने वाला भी तो आना चाहिए, तो बता ही रहा हूँ कि भाई 2022 में युग परिवर्तन किया 13 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को सत्युग प्रारंभ, 2022 14 अप्रैल को, तब से आज तक फिर क्या कर रहे हैं, हमारे देर करा रहे तुम लोग, तो हम भी देर में बैठे सबूत बना रहे थे धीरे धीरे, और कहानी इतिहास ग्रंथ भी लिखना था, तो तुमको ध्यान का रास्ता बताते, सिंपल सीधा। ध्यान मतलब है
जहाँ भी बैठो एकांत बैठो और शांत बैठो, सोचो भविष्य फ्यूचर के लिए अच्छा सोचो, गलत पर नहीं सोचना, वरना दिमाग तुम्हारा शांत, तुम ध्यान लगाओ, पान लगाओ, कान लगाओ, हम समझेंगे नहीं, हम सत्य के लिए। तो सोचो, ऐसे ध्यान लगाता, फिर प्रैक्टिस करो उससे तेज़ बैठने की, फिर प्रैक्टिस करो उससे तेज़ बैठने की, धीरे धीरे लगाओगे, स्टेप बाय स्टेप एक दिन संपूर्ण ध्यान लगाना शुरू कर दोगे। पर कोशिश पर डे जारी रखना, क्योंकि मिस करोगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, अभी नहीं बाद में, टाइम टू टाइम। जब तुम टाइम बनाओगे ना तो बाय फ्यूचर तुम्हारा टाइम फिक्स हो जाएगा, ईश्वर तुम्हारा टाइम बना देंगे, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम कहोगे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यार कोशिश हमने थोड़ी सी सफलता मिली। तो 3 साल में हम सत्य बनाने आए पूरे भारत को, तुम सबको सच्चा बना देंगे, रास्ता हमारा होगा। अपना लोगे तो तुम लोग भी मेरी जैसा बन जाओगे। हम भी चाहते हैं तुम लोग के साथ रहे, सिंपल रहे यार, हंसे खेले यार, जूठा खा लेते हैं हम, किसी का भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, नाली कीड़े में रहते हैं, सब में रहते हैं, यहाँ रंग रूप नहीं देखते हैं। क्योंकि अपने आप को टोपा कहते हैं, माइंड में जीरो, आई एम चूतिया, टोपा, बुद्धा, पागल, सनकी, लेकिन धोखेबाज नहीं हूँ। धोखेबाज लगना, कृष्णा धोखेबाज को तो बहुत तकलीफ होती है। मैं हम कहते चलो यार, हम कृष्णा नहीं, क्या राजा रंजीत सिंह नाम समझते हो, राजा रंजीत, चलो कोई बात नहीं, वैसे नहीं। अच्छा तो ये हमने धोखा नहीं दिया और हम इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं और हम ऐसा दे रहे, तो कृष्णा तो यार तुम लोग भगवान के तुम ना, तो वो धोखेबाज कैसे हो सकता है। हम इंसान समझ लो, कोई बात नहीं, बस ये समझ लो पिछली बार तुम लोग के लिए हम संविधान लिख कर गए, ठीक है, 14 अप्रैल तुम लोग के लिए वकील बनकर चले आए, आज ईश्वरीय शक्तियों के लिए वकील बनकर चले आए और बयाना पूरी दुनिया से ले रहे हैं कि जिसको बुरा लग जाओ उठाए हथियार चलाए हम पर, और फिर वो ना आए मोहल्ले गाँव नहीं शहर नहीं देने पूरी दुनिया बटोरने की कोशिश करें। हमसे क्या है, स्टार्ट करें, हम कहेंगे यस, जब दिल चाहे, यूज एंड थ्रो, माई चॉइस योर चॉइस, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट। बस कहना माई वॉइस योर चॉइस, तुम्हारी चॉइस में एक चीज़ है कि तुम लोग पूछोगे नहीं हमसे जब मारोगे, हम पूछेंगे तुमसे कि भैया तुम लोग की हो गई, अब मैं चला। दोस्त सत्य को बनाने आए, सोचते क्यों अंत करके भागे, पछताओगे यार तुम सब लोग, इसलिए कहते प्यार से जाओ। सरकारी कर्मचारियों ए टू जेड झुक कर नहीं आ पा रहे हो, और हम अपने भागे ना, तो पुलिस वाले हो तुम, और चाहे नेता नागरिक कहूँ भी हो, मेरे को कटे न खून का भी एक कतरा भी नहीं तुम सब। इसीलिए कहते जब हम चलाएंगे तो पूरी दुनिया चलाने लायक नहीं होगी, हथियार हो चाहे दिमाग। आई बात समझ में। तो मंत्री कंत्री ए टू जेड पाप कैसे ख़त्म होगा, हम तो ए टू जेड समस्याओं का समाधान करने आए हैं। और 50% मौका दे रहे, कोई ये न कहे कि अपराधियों को सज़ा गलत दे रहे हो, तुम दो, पहले तुम्हारी बाद में हमारी, पहले तुम्हारी बाद में हमारी। हम कभी नहीं कहते कि पहले हमारी नहीं, पहले तुम्हारी। टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट। हर बार मौका दिया, 5 साल का हो, 5 महीने का हो, 5 दिन का हो या 5 मिनट का हो, मौका तुम्हारा, पहले तुम्हारा। इतिहास भी लिखा तो मौका दिया, कहानी ग्रंथ लिखा मौका दिया, संविधान लिखा पिछला तुम लोग के हाथ में दे सरकार कर्मचारियों के, क्या किया तुम लोग ने, क्या किया, मौका दिया था ना, संविधान लिखा। अबे दुबई लो, ये दिमाग नहीं लगाओ कि जिसने संविधान लिखा है तो सारे रास्ते तो उसको पता होंगे ना, उसने लिख जरूर दिया है, प्रकट कर दिया, तो लोग पढ़ के समझ गए, ठीक है अच्छी बात है, पर सारी प्रक्रिया तो उसके पास होंगी ना। लेकिन तुम लोग, उस समय नेहरू अपनी माँ चुदा था, पंडित की झांट पहन कर लौड़ा, पंडितों तो मैं झांटे डाल रहे हैं, मैंने कभी क्या कहें यार, मजबूरी होती थी कि पंडित धर्म में उतना जन्म लेता था। मजबूरी क्या, जब कोई मेरा सच्चा भक्त उतर के जाता था, या मेरे पापा खुद उतर के जाते थे, पापा जब मेरे खुद उतर के जाते थे, या मेरी पत्नी के बाप उतर के जाते थे, अपनी पत्नी के लिए जाता था, अपने माँ बाप के लिए जाता था, पंडित धर्म में लड़ न जाए पंडित धर्म में। वही तो देन थी, हमारी दुनिया में पूरी पंडिती बनाई थी, हमने कोई धर्म ही नहीं बनाया था, हमने एक ही बनाया था, कुछ एक ही बनाया था, एक इंसान बनाया था। धर्म तो मजबूरी में बने, इसलिए कहते जिसको अल्लाह का नाम नहीं पता, दर्द का घंटा पता होगा। कहते हैं अल्लाह दिमाग की रही करते, जब कब्र का राज होता ना, मुर्दे को पता होता, तो मुर्दा क्या तुम्हारे 25 में है, 75 भूल जाए। कोई वजह थी ना नाम ना बताने की, कोई वजह थी ना सब कुछ छुपाने की। इसको नबी कहते हो ब्रह्मदेव हैं, फिर बताते नहीं यार, बताने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि धर्म के विरोध है, इंसानियत के विरोध नहीं है, और मैं धर्म के विरोध आया नहीं, इंसानियत का विरोध कहाँ से करूँगा। इंसानियत की तो लीला हमने शुरू करी कर्मों से। तो जिस धर्म में बैठा हूँ, छात्री धर्म में हूँ, इतिहास ही लिखना आता है मुझे, इतिहास ही लिखना आया हूँ, ज्ञान तो फिर भी बहुत कुछ दे दिया,
देने की इच्छा ही नहीं थी और मजबूरी थी सब कुछ करना, इसीलिए जीवन त्यागा और सब कुछ करने के लिए आया। 99% पर 1% भी इस्लाम धर्म को कुछ ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगले जन्म में मुझे इस्लाम धर्म में आना है। मुझे भी तो अपराधियों को लाना है जो पीछे है। इसीलिए आज की जो वीडियो है ना, ये सब डिलीट करवा देंगे भविष्य में, क्यों परेशान हो। 50 के बाद हम ये सब वीडियो डिलीट करा देंगे अपने, कि इस्लाम को पता ही नहीं चलेगा। बस जो पीछे चले गए ना मर के, उन्हें सज़ा कौन देगा। हम तो इंसान बन के आ रहे हैं। खैर छोड़ो, एक लाठी दो सिरे, अब शुरू किया था तो अंत भी हमें करेगा। बाकी कहते हैं प्रेम से मान जाओगे तो तुम्हारी मर्जी चलेंगे, तुम लोग इंसान की मर्जी चलेंगे, मैंने हम अपनी मर्जी चलाएँगे तो आवाज़ इससे आ रही है हटपटिया चलेगी। तड़पोगे पूरी दुनिया, मत्थे पर हाथ धर के मांगोगे केवल भगवान दे दो, अल्लाह दे दो, खुदा तुम माफ़ी दो। सब कहेंगे इंसान बन के आए तो टोपा समझ रहे। और फिर धर्म परम नहीं देखते, हम कर्मों के हिसाब लेते हैं। हवा सब में रहती है, एक ही रहती है, ऑक्सीजन से कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनकर पेड़ में जाती है। वही अनाज खाते हो जो कंट्रोल में बिकता है। कंट्रोल में बेचने वाला भी एक है, गेहूँ भी एक है। किस धर्म में जा रहा है वो सब अनेक है ना। तो हवा है, ईश्वर है, एक ही है। कहते हो मान जाओ, अपने धर्म में रहते हो, अपने धर्म की मर्यादा निभाओ। दूसरे धर्म में झाँक के मत देखो, मतलब दूसरे घर में झाँक के मत देखो। हम नहीं दिखते, हमें नहीं सब है। क्या बताए, बुरा मान जाओगे, सब कड़वा होता है ना। हम सच बोले तुम लोग को मजाक लग जाओ, और हम बोल क्या रहे हैं, कहते ना। बहुत लोग सोचते थे ज्ञान पा गया ये है वो, हमें पखंडी फर्स्ट चांद देखते होंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा हम तो सच बोल रहे हैं, मजाक तुमको लग ही रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं ज्ञान, न तुम्हारे पास कोई रास्ता है, तो कहाँ समझोगे। तो बड़ा इंजन है हम, डिब्बा नहीं। 99% साइड डिब्बो तुम्हारे इंजन है। और समझदार कि इंजन डिब्बे कहानी बताए तो मतलब क्या बता रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, अल्लाह हाफिज़। सच्चों के लिए, झूठों को तो हम मुँह भी नहीं लगाते।